अब्दुल मलिक ने उगले राज, जांच एजेंसियां हुई हैरान। उपद्रवियों पर लगा यूएपीए, पुलिस का तगड़ा एक्शन। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। हल्द्वानी हिंसा को आधा महीने से ज्यादा हो गया है। अब तक पुलिस ने कई कार्रवाई की, एक्शन लिए, कई सारी गिरफ्तारियां की। पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हिंसा के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है, फिर उसके बेटे को भी गिरफ्तार किया और अब पूछताछ चल रही है और पूछताछ में एक के बाद एक राज खुल रहे हैं, जो राज किसी को भी हैरान कर दे। तो आज बात होगी हल्द्वानी हिंसा की, बात होगी हिंसा के मामले को लेकर हो रहे तगड़े एक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। हल्द्वानी में हमला करने वालों पर एक्शन जारी है। पुलिस लगातार दंगाइयों की धरपकड़ कर रही है। वहीं हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पूछताछ के लिए अब्दुल मलिक को काठगोदाम थाने में रखा गया है। वहां उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। उसे कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेजा है, जिसके बाद से उससे जानकारियां निकाली जा रही हैं। बताया जा रहा है कि अब्दुल मलिक से 150 से अधिक सवाल पूछे जा चुके हैं। बताया जाता है कि पुलिस ने पूछताछ में जब अब्दुल मलिक से सवाल किया, उसने 50 से 100 रुपए के स्टाम्प पर जमीन क्यों बेची। इस पर आरोपी ने उल्टा पुलिस से ही सवाल कर दिया। उसने पूछा कि बनभुलपुरा में ही नहीं, हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में ही कई जगह स्टाम्प पर जमीन बेची जा रही है। पुलिस प्रशासन वहां कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि उसने आगे जो खुलासे किए वो सबको हैरान परेशान करने वाले हैं। जहां उसने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने सिर्फ बनभुलपुरा में ही नहीं बल्कि कई जगहों पर मदरसे और धार्मिक स्थल बनाए हैं। अब्दुल मलिक ने कहा कि उसकी जमीन खाली थी, इसीलिए उसने गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए मदरसा बना दिया। फिलहाल पुलिस के अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मलिक से पूछताछ में अभी तक कोई बड़ी बात और सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब्दुल मलिक को पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा का मुख्य आरोपी बनाया है। गिरफ्तारी के बाद से अब्दुल मलिक पुलिस की रिमांड में है। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभुलपुरा थाना क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए नमाज स्थल और मदरसा हटाने के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस अब्दुल मलिक के साथ साथ 85 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है। अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोहित को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो हल्द्वानी हिंसा के बाद से फरार चल रहा था। अब्दुल मोहित को पकड़ने के लिए पुलिस की 5 टीमें लगी हुई थी। पुलिस टीम ने बुधवार को दिल्ली में मोहित को गिरफ्तार किया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उसकी लोकेशन के बारे में जानकारी अब्दुल मलिक से पूछताछ के दौरान मिली थी, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही थी, छापे मार रही थी उसको पकड़ने के लिए। सटीक सूचना के आधार पर मोहित को दिल्ली से पकड़ा गया। वो बनभुलपुरा हिंसा के टॉप 8 वांटेड में था। अब पुलिस इस हिंसा से जुड़े तमाम बड़े चेहरों को गिरफ्तार करने में लगी है और कईयों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि बनभुलपुरा हिंसा से जुड़े उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए 6 पुलिस टीमें गठित की गई हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों में गुजरात, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और कई सभी संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दे रही है, छापे मार रही है। उक्त गठित टीमों में से एक टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई। इस टीम ने हल्द्वानी दंगे में वांछित अभियुक्त अब्दुल मोहित को दिल्ली से गिरफ्तार किया। अब्दुल मोहित लगातार 21 दिनों तक पुलिस को चकमा देता रहा था, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। वहीं सामने आया है कि पुलिस वांछित चल रहे हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक और उसके बेटे मोहित को गिरफ्तार करने के लिए जहां एक तरफ मुखबिर तंत्र का इस्तेमाल कर रही तो वहीं हल्द्वानी हिंसा के फरार बाप बेटे अपने खास मिलने वालों के जरिए एक दूसरे को संदेश भिजवा रहे थे, मैसेज भिजवा रहे थे। फरारी के दौरान दोनों ने आपस में संपर्क साधने का यही तरीका अपना रखा था। कुछ चुनिंदा लोग इन दोनों के बीच संवाद के दूत बने हुए थे। ऐसे में पुलिस ने लोगों की तलाशी शुरू कर दी है। मलिक और मोहित ने पुलिस सर्विलांस से बचने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल एकदम बंद रखा था, मोबाइल अपना बंद रखा था। पुलिस जहां मुखबिर तंत्र का जाल बिछा रही थी, वहीं आरोपी पिता और बेटा खबरियों के सहारे अपनी योजना एक दूसरे तक पहुंचा रहे थे।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक मलिक और मोईद की गिरफ्तारी में सर्विलांस से सफलता की उम्मीद तब खत्म हो गई थी जब पता चला कि दोनों आरोपी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके बाद से पुलिस ने पूरी तरह से मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया। सूत्रों की माने तो मलिक और मोईद के बीच करीब 2-3 लोग ऐसे थे जो उनके दूत बतौर काम कर रहे थे, दूत बन के काम कर रहे थे। पिता और बेटे के बीच यही लोग सूचना और योजनाएं इधर उधर पहुंचा रहे थे। अब पुलिस इसकी जांच भी कर रही है कि आखिर ये लोग कौन थे जो फरारी के दौरान आरोपी बाप बेटे के बीच संवाद में मददगार बने थे, बातचीत में मददगार बने थे। मामले में खबरियों की भूमिका की बात सामने आने पर जब पुलिस ने इसे और खंगाला तो कई सारी बातें निकलकर सामने आई। हिंसा के बाद 18 दिन तक मलिक और 21 दिन तक मोईद फरार रहे। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत के 18 दिन तक कई बार ऐसा भी हुआ कि दोनों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान चिन्ही और पर्चियों के जरिए हुआ। हालांकि पुलिस इसकी जांच कर रही है। वहीं इसी बीच बड़ी खबर यह आई कि अब्दुल मलिक के बाद पुलिस ने अब बनभुलपुरा थाने में आग लगाने वाले 35 उपद्रवियों के खिलाफ यूएपीए की धारा लगा दी है। इसके साथ इन पर 16 अन्य धाराओं में भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के भाई जावेद सिद्दीकी के साथ साथ कई निवर्तमान पार्षद और प्रभावशाली लोगों के नाम है। 8 फरवरी को मलिक के बगीचे में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने गई प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम पर पथराव हुआ था। भीड़ ने जमकर हिंसा की बवाल किया और सरकारी निजी वाहनों को आग के हवाले कर दिया, गाड़ियों में आग लगाई, सड़कों पर हिंसा की। ये उपद्रव बनभुलपुरा थाने तक पहुंच गया। उपद्रवियों ने बनभुलपुरा थाने के बाहर खड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया और थाने में भी आग लगा दी थी। इस मामले में पुलिस ने अब्दुल मलिक के साथ साथ 36 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मामला बनभुलपुरा थाने की ओर से दर्ज किया गया है। सोमवार तक ये बात सामने आ रही थी कि पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जा रहे अब्दुल मलिक पर ही उत्तराखंड लोक संपत्ति अधिकार अधिनियम, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के साथ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 395, 223, 332, 341, 342, 353, 427 और 436 में मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन अब बनभुलपुरा थाने की ओर से दर्ज मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 36 लोगों पर भी इन्हीं धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। इस पर नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि बनभुलपुरा की ओर से दर्ज किए गए मामले में गिरफ्तार सभी लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के पास मामले से जुड़े पुख्ता साक्ष्य हैं। बता दें कि 8 फरवरी हल्द्वानी के बनभुलपुरा में अवैध मस्जिद मदरसे को हटाने पहुंची नगर निगम टीम पर और पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ था, पथराव हुआ था, जिसमें अब्दुल मलिक और अब्दुल मोईद की भूमिका सामने आई थी। उस पर उपद्रवियों को भड़काने का आरोप है। मलिक का बगीचा इलाके से शुरू हुई हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं पथराव में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, रामनगर कोतवाल के साथ साथ 300 से अधिक पुलिसकर्मी और निगम कर्मी घायल हो गए थे। उपद्रवियों ने बनभुलपुरा थाने को भी फूंक दिया। पुलिस की जीप, जेसीपी, दमकल की गाड़ियां, दोपहिया के साथ साथ 70 से अधिक गाड़ियों को फूंक दिया गया था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी दिए थे। हल्द्वानी में कर्फ्यू लगाकर हिंसा की घटना को काबू में लाया जा सका था। वहीं हिंसा के इतने दिन बाद भी एक के बाद एक तगड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। मास्टरमाइंड से लेकर हर छोटे से छोटे दंगाई को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है और पूछताछ हो रही है। और पूछताछ में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं जो सबको हैरान कर रहे हैं। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।